हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे आयनेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये शायद इस फोर्थ लेक्चर होगा, मेरे को ठीक याद नहीं है। ठीक है ना, अब अगर आपको याद है चलो अच्छी बात है ये कि आयनेशन एनर्जी होता क्या है, क्या क्या सवाल बनेंगे इसको लेके, कितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इसको लेके, पूरा का पूरा कहानी देखेंगे। तो भाई बात क्या है कि बात ये है कि कहानी है कि आयनेशन एनर्जी मतलब क्या है समझिए। कि सबसे पहली बात क्या है कि आपको एक गैसियस एटम उठाना है। क्या उठाना है आपको? एक गैसियस एटम उठाना है आपको। ठीक है, कोई गैसियस एटम को क्या करोगे ना, जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, कोई गैसियस एटम को जब आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करके यहां से बाहर ले जाएगा। ठीक है, बात समझे? देखिए यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है सेकंड स्टेप पे इलेक्ट्रॉन है ये, आप एनर्जी मान लो ये इसका आउटर मोस्ट है। ठीक है, अभी मैंने सही से ड्रॉ कर लिया है ऐसे, खुश हो गया कुछ नहीं कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या हुआ ना, बाहर चला गया। तो आपने क्या किए, एनर्जी प्रोवाइड किए, एनर्जी को ऑब्जर्व करके ये क्या हुआ ना, बाहर चला गया। तो जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, याद रखिए जितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है क्या करने के लिए, एक एटम को आयन बनाना है। आयन मतलब कौन सा है? कैटायन बनाना है। कैटायन मतलब क्या है ना, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर जा रहा होगा, एटम से निकल के जा रहा होगा, तब ये क्या बनेगा ना, इसको हम लोग आयन बनाएंगे, कैटायन बनाएंगे। तो जितना एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट सेल से निकाल लेंगे और निकाल के ये एकदम क्या बन जाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनेशन एनर्जी। याद रहेगा बातें, संशय आप? चलिए थोड़ा इस एनिमेशन को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या हुआ ना, हम लोग एनर्जी को प्रोवाइड किए, समझे बात को? हम लोग एनर्जी को प्रोवाइड किए और वहां से जो इलेक्ट्रॉन था वो अपनी पोजीशन को छोड़ के जिस सेल में था वहां से बाहर चला गया। तो आप जितना एनर्जी प्रोवाइड किए, क्या करने के लिए ना, एटम को वापस से इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए, उसको आप क्या बोलोगे ना, आयनेशन एनर्जी बोलोगे। कहानी समझ में आया? याद रहा? तो जितना एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनेशन एनर्जी, आई बोलेंगे। कोई इसको आयनेशन एंथैल्पी बोलते हैं, चलो सही बात है। कोई इसको आयनेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, चलो भाई बात एक ही, लगभग आयनेशन पोटेंशियल एक ही बात होगा। वो बस पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों डिस्टेंस ट्यूब के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, आईपी उसको बोलते हैं। तो आप बात समझे ना, मान लीजिए क्या है कि एक एलिमेंट में उठाता हूं, मान लीजिए सोडियम, जो कि कौन सा स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन मेंशन रखा है, क्या लेना पड़ेगा आपको? गैसियस स्टेट लेना पड़ेगा। तो सोडियम को एक एटम है जो कि गैसियस स्टेट में है। अभी आप इसको एनर्जी दिए, जितना एनर्जी दिए, मैंने इसको क्या लिखा? आई लिखा, और ये क्या बना लिया? अच्छा, हम बात क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन खोने का। हाँ, इलेक्ट्रॉन को हम लोग खो दिए, ये क्या बनाया ना, Na+ बनाया और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। तो आप जितना एनर्जी प्रोवाइड किए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसको आप क्या बोलोगे? आयनेशन एनर्जी। याद रहा पक्का? चलिए अभी क्या बात है देखिए। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं नहीं, मैं आपको बोला था, आप याद कीजिए कि जो आयनेशन एनर्जी होती है, जो पीरियोडिक टेबल का जो मैक्सिमम कांसेप्ट है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बोलिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? पीरियोडिक टेबल का जो मैक्सिमम कांसेप्ट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। मैंने आपको बोला था यार, अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्लियर हो कि भाई जो लेफ्ट राइट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, टॉप टू बॉटम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, अगर उस कांसेप्ट को अगर आप क्लियर हो तो आप इस चैप्टर का 85% क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं कि अगर आप जा रहे हो लेफ्ट टू राइट, कहां जा रहे हो आप लोग? लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब न्यू इफेक्टिव निकल चार्ज इंक्रीज होता है, इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर आप क्या किए ना, टॉप से बॉटम चले, कहां चले? टॉप से बॉटम, मतलब अलोंग द ग्रुप इससे आ रहे हो आप, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है। अभी हम इसको लेके निकालेंगे कि IE का वेरिएशन क्या होगा। IE का वेरिएशन क्या होगा, मतलब आयनेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होगा और आयनेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या होगा, समझे? चलिए
तो आयनाइजेशन से लेफ्ट टू राइट चलिए। अच्छा लेफ्ट टू राइट फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अच्छा इंक्रीज अगर मान लीजिए दोनों एलिमेंट ले रहा हूं, मान लीजिए मैं सोडियम ले रहा हूं, मैग्नीशियम ले रहा हूं, ठीक है, तो दोनों ले रहा हूं। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक नंबर 12। अभी आप बोलोगे कि सर ये क्या है, कहां है ये, लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट हुआ है, क्योंकि सोडियम के बाद क्या आएगा ना, मैग्नीशियम आएगा। अभी इन दोनों के बीच में फोर्स किसका ज्यादा है, बोलिए किसका ज्यादा फोर्स, मैग्नीशियम का है। याद है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो फोर्स किसका ज्यादा होगा, जो राइट में होगा, तो मैग्नीशियम का फोर्स ज्यादा होगा। अगर मैग्नीशियम का फोर्स ज्यादा है तो क्या करेगा, टाइटली होल्ड करेगा। हाँ, अगर टाइटली होल्ड कर रहा है तो एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा आपको उसको निकालने के लिए। सिंपल सी बात, आप रास्ते में जा रहे थे, ठीक है, एक हाथ में क्या किया ना आप लोग आईफोन 12 पकड़े हो, ठीक है, और एक हाथ में क्या किया ना आप लोग 10 रुपीज पकड़े हो। एक हाथ में आईफोन 12 और एक हाथ में 10 रुपीज पकड़े हो। मान लो चोर आया आपसे चोरी करने के लिए, आप जा रहे हो, आईफोन 12 को आप स्टाइल के लिए हाथ में पकड़े हो, लेकिन टाइट में तो पकड़े होंगे ना आप लोग, है नहीं। तो अगर चोर आ रहा है तो किसके लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा वो। अगर मान लो उसको 10 रुपीज लेना है तो अगर वो खींचेगा तुम आसान से दे दोगे, क्योंकि तुम्हारे 10 रुपीज को मैटर ही नहीं करता, तो उसको तुम इतना टाइटली नहीं होल्ड किए थे। लेकिन मान लो अगर चोर आया आपसे आईफोन 12 लेने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब आपके उसका फाइट होगा। अगर वो जीता तो फोन लेके चला गया, अगर आप जीते तो भाग जाएगा, क्योंकि आपका आईफोन 12 के ऊपर एनर्जी क्या है, ज्यादा देगा आप उसको होल्ड किए हो, ज्यादा फोर्स देगा आप उसको होल्ड किए हो, तो उसको आपके हाथ से फोन लेने के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो भाई बात समझे ना आप, एक ही बात है, फोर्स ज्यादा है टाइटली होल्ड किया होगा, टाइटली होल्ड किया है तो आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको निकालने के लिए। तो यहीं पे अगर मैं आपको पूछूं तो यहां पे देखिए मैग्नीशियम का फोर्स क्या होगा, ज्यादा है सोडियम। अगर मैग्नीशियम का फोर्स ज्यादा है तो इसने टाइटली होल्ड किया होगा, अगर इसने टाइटली होल्ड किया है तो आप ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं, अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप क्या करोगे, उसको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। लेकिन अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो, ठीक है, क्या आ रहे हो, टॉप टू बॉटम आ रहे हो, फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। फोर्स डिक्रीज हुआ है मतलब टाइटली होल्ड नहीं किया होगा, टाइटली नहीं होल्ड किया है, इसका मतलब क्या, आपको थोड़ा सा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अरे भाई वो टाइटली होल्ड नहीं किया है तो आप थोड़ा सा एनर्जी दोगे, थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो टॉप टू बॉटम क्या होगा ना, फोर्स डिक्रीज होता है, इसलिए आई भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर, समझे, कुछ याद रहेगा। जितना ज्यादा फोर्स नारा है, याद रखना, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, जितना कम फोर्स उतना कम आयनाइजेशन एनर्जी। ये जनरल ट्रेंड है, हम लोग इसे याद रखेंगे उसको, लेकिन इसका बहुत सारा एक्सेप्शन होता है, क्वेश्चन वाइज बनेगा इसका। चलिए सॉल्व करते हैं इसका पहला एक्सेप्शन देखते हैं। अच्छा हाँ, और एक बात, हम एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, हम एनर्जी दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो आई मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या बनेगा ना, ये बनेगा एंडोथर्मिक बनेगा। इसको मत भूलना बच्चे, समझे नहीं, इसको मत भूलना। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक हुआ तो साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, हमेशा ये पॉजिटिव रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, दिल बोलेगा भी तो आप उसको नेगेटिव नहीं बना पाओगे। एनर्जी हम बोल रहे हैं यार, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। चलिए इसका एक्सेप्शन देखते हैं, रूल क्या होता है इसका, फॉलो कैसे नहीं करेगा। पहली बात क्या है इसको लेके, पहला एक्सेप्शन, ठीक, मैं दोनों वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। एक में मैं आपको समझा दिया, वेरिएशन समझाया और समझाऊंगा एक्सेप्शन क्या है। दूसरा वाले पे हम लोग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, मान लीजिए कार्बन पूछा, नाइट्रोजन पूछा, ऑक्सीजन पूछा, ठीक है। आप बोलोगे इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6, सही। चलिए इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 7, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8। अभी अगर मैं आपको ऑर्डर पूछूं, आप क्या बोलोगे, सर सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो लेफ्ट राइट अरेंजमेंट में है, तो आई हम क्या सोचेंगे, कार्बन का कम, किससे, नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का कम, किससे, ऑक्सीजन से, हम ये सोचेंगे। हाँ
लेकिन ये एक्चुअली होता है क्या? नहीं, ये गलत है। अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि ऑक्सीजन का ज्यादा है तो आप गलत हो, ठीक है। आप सही कब बनोगे? चलिए कंट्रीब्यूशन पुट करते हैं। कार्बन का भाई कंट्रीब्यूशन, कार्बन का तो कम होगा, सही है। अभी इन दोनों के बीच कार्बन कम से कम है, ऑक्सीजन का कम होता है नाइट्रोजन से, ठीक है। देखते हैं हम क्यों ऐसे हुआ। क्योंकि बात क्या है कि अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको समझाऊं, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या है? 8। कंट्रीब्यूशन क्या बनेगा इसका? आप पुट करना हीलियम, फिर क्या बनेगा? 2s2 और क्या बनेगा? 2p4। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं p सब सेल, ठीक है, इसमें कितना 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3 सब सेल प्रेजेंट है, इसमें 3 सब सेल प्रेजेंट है, 3 सब सेल प्रेजेंट है, 3 सब सेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको सॉरी गलती हो गया, ये p खुद एक सब सेल है फाइन, और उसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं। इस 3 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो, ये आपको एक बात याद है ना, ये हाफ फील्ड वाले या फिर फुल फील्ड वाले क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एटॉमिक नंबर 7, इसके कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो भाई लास्ट में 2p3 आता है। मतलब मैं p सब सेल के लिए ड्रॉ किया, p सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन, इसको एक इलेक्ट्रॉन। अभी देखो ये हाफ फील्ड है और ये क्या है? हाफ फील्ड नहीं। तो जो हाफ फील्ड होता है, याद रखिए, जो हाफ फील्ड होता है वो अपनी नेक्स्ट एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब नाइट्रोजन किससे ज्यादा स्टेबल होगा? ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल होगा नेक्स्ट एलिमेंट से, बस नेक्स्ट एलिमेंट से, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। अगर आप मुझसे बोलोगे सर क्या फ्लोरीन से हो सकता है? नहीं, फ्लोरीन में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो डोमिनेंट हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो बस आप इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। मैं क्या बोला, जो हाफ फील्ड होता है या फिर जो फुल फील्ड होता है वो अपनी नेक्स्ट एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसने क्या हुआ, नाइट्रोजन ने अपनी नेक्स्ट एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन से ज्यादा स्टेबल बन गया। ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है, इसलिए इसका आईडी क्या होगा? ज्यादा। क्योंकि देखिए जो ज्यादा स्टेबल होता है उसको तोड़ने के लिए, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए होगा। बात समझे ना आप? चलिए फिर और एक बात क्या है कि अगर आपको पूछा जाए, क्या पूछा जाए सर आपको? मान लीजिए बेरिलियम प्रेजेंट है, बोरॉन प्रेजेंट है। सुनना ध्यान देके बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर 4 है और इसका एटॉमिक नंबर 5 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1 है। अगर आपको पूछा जाए अभी इन दोनों में से किसका ज्यादा होगा? जनरल रूल में अगर हम लोग चले, जनरल ट्रेंड में अगर हम लोग चले तो ज्यादा किसका होगा? ना बोरॉन का होगा। ये हमारा रूल है, हमको ही सिखाया गया, लेकिन हमको जो सिखाया गया ये गलत है प्रैक्टिकली। ज्यादा किसका बनेगा? बेरिलियम। क्यों? बात क्या है? क्योंकि इसमें 2s2 कॉन्फ़िगरेशन है। s का ऑर्बिटल, s का सबसे जो है वो फुलफिल है। अभी मैंने बोला था आपको, अगर ये फुलफिल हुआ तो ये अपनी नेक्स्ट एलिमेंट से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये ज्यादा स्टेबल हुआ, इसलिए इसका क्या बना? आई ज्यादा। और एक बात याद रखनी क्या आपको ना, रेस्पेक्टिव पीरियड में, मतलब जो इनर्ट गैसेस होते हैं उनका आई उनके रेस्पेक्टिव पीरियड में ज्यादा होता है। अगर आप बोलोगे नियॉन कौन सा पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का। तो सेकेंड पीरियड में जितने भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है उन सब से ज्यादा किसका होगा? नियॉन। क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? फुलफिल्ड है, 2s2 2p6 फुल फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब ये फुलफिल है, मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है। और स्टेबल को तोड़ के अगर आप अनस्टेबल बनाओगे तो आपको थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, याद रहेगा। अगर मैं आपको बोलूं आर्गन किसका पीरियड का है? थर्ड पीरियड का है। कितना पीरियड का है? ये थर्ड पीरियड का है। तो पूरा थर्ड पीरियड में आर्गन का आई क्या होगा? ज्यादा। समझे? फिर मिलेंगे इसके सेकंड वाली पार्ट पे, जो कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बेस है, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे I1 क्या होता है, I2 क्या होता है, वगैरह वगैरह सारी चीज, कुछ क्वेश्चन उसमें मिलेगा आपको, ठीक। और कहानी क्या है? याद रहा, फोर्स ज्यादा आई ज्यादा, फोर्स कम आई कम। जो स्टेबल होते हैं उनके लिए आई ज्यादा, इनर्ट गैस का रेस्पेक्टिव पीरियड ज्यादा। फिर मिलेंगे जल्दी से।